कि पाकिस्तान टू एंड टाई बैटल के साथ कहते हैं खुश आमदीद। और इस वक्त लूजर वर्सेस लूजर मध्य मुकाबल है यंग स्टार गढ़ी और सामल स्टार नगरी, मध्य मुकाबल शानी गलियात और मध्य मुकाबल फैसल काला। और एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा दूसरी जानिब हसीब तहसील ओपन और तहसील ओपन उस्मान मचन्ना मध्य मुकाबल होंगे। जो हारेगा बाहर जाएगा और जो जीतेगा वो टकराएगा कोहाला किंग के साथ। थैंक यू सो मच जफर इकबाल। और इस मैच में आपको ज्वाइन करेंगे जफर इकबाल साहब, इस मैच में ज्वाइन करेंगे आपको। और ब्रेक ले लूं क्योंकि इसके बाद भी अगला मैच भी है, या क्या कहते हैं आप? ठीक है, इस मैच में आपको जफर इकबाल ज्वाइन करेंगे और साथ साथ कमेंट्स भी देख लिया करें। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं, नजर थोड़ी कम। अच्छा, नजर का मसला है थोड़ा सा। प्रकाश की क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलहरियाँ क्रिकेट ग्राउंड फल्ला से जफर इकबाल का सामीन को सलाम। मोहम्मद अली शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका आज तीसरा रोज़ और निस्बतन पहले दिन के मुकाबले में बड़े टफ ग्रुप आ रहे हैं। और कल भी जो मैच हुए थे खासे दिलचस्प और सनसनी खेज रहे थे और आज सुबह से अब तक जितने भी मैच हुए हैं बड़े दिलचस्प रहे हैं। यंग स्टार गढ़ी और सामल स्टार नगरी के दरमियान डू एंड डाई। ठीक ठीक है, सुन रहा हूँ फ्लैश कर। खैर वो कमेंट्री वाला बोलती नाल पता चलेगा। अली कोल क्या है फील्डिंग है ना मैं फील्डिंग नहीं ना ऐसा कोल भी ऐसा मैं बोल गया। ठीक है मसला है दसना रे कमेंट कोई पूछना है ना दसने रे मैं मुर्सी नजर थोड़ी फील्डर है बस। ठीक है फील्डिंग यंग स्टार गढ़ी की टीम फील्डिंग कर रही है और जबकि सामल स्टार नगरी, दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहम ये मैच। जो भी टीम ये मैच लूज़ कर जाएगी वो यकीनन तौर पर उसका सफ़र इस टूर्नामेंट से इख्तिताम हो जाएगा। जीतने वाली टीम के लिए पास अगले राउंड में जाने के लिए एक और चांस। एक मैच जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में कोहाला की टीम जबकि क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। आज के दिन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है डीके टाइगर। फैसल कालिया बॉलिंग करेंगे, उनका सामना करेंगे शानी गलियात। बहुत बड़े नाम हैं दोनों और देखते हैं कि अपनी बॉलिंग और बैटिंग में अपनी टीम के लिए क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। फैसल आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आते हुए पैर के क्रॉस के हाथ ऊपर उठे, बाएं हाथ के साथ बॉल करते। अच्छी गेंद थी लेकिन लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर और बाहर की जानब निकलती हुई शानी गलियात इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे ऑफ द टोस क्रॉस बैट के साथ, लेकिन गेंद और बैट का कनेक्शन नहीं। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। फैसल कालिया बाएं हाथ के साथ राउंड का विकेट बॉलिंग करेंगे शानी गलियात को। एक बहुत बड़ा नाम है बैटिंग में शानी गलियात, जिन्होंने मुतअद्दिद मौक़ों पर बड़ी शानदारी ने इस खेल कर मुख्तलिफ टीम की जानब से उन्हें फतह दिलाई। कालिया भागते हुआ आया, पैर को क्रॉस का गेंद किया और इस पर तबाह फ्लिक किया ऑफ द टोस क्रॉस बैट के साथ। गेंद फाइन लेग की जानब तकरीबन गई और थोड़ी सी ओवर थ्रो गलत हो गई थी। विकेट कीपर भी इसका बॉल करना पकड़ सके, लेकिन शानी गलियात ने बेहतर समझा कि 2 रन पर इत्फाक किया जाए क्योंकि शदीद गर्मी का मौसम है। हालांकि हल्के हल्के बादल आ गए हैं और सूरज बादलों की ओट में मुकम्मल तौर पर छुप चुका है। हमारे चारों तरफ इस वक्त साया है, दूर दूर पहाड़ियों पर हल्की हल्की धूप निकली हुई है। हल्की सी हवा हमारे बाएं से दाएं जानब
चल रही है। सामने आपको स्क्रीन पे झंडा नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तान का फ्लैग, वो हल्का हल्का हवा में लहरा रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे बाएं से दाएं जाना हल्की हल्की हवा चल रही है और अब ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर खाली कराया जा रहा है। मेरी तमाम सामीन से जो इस मैच को लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको अगर ये मैच में ज़्यादा दिलचस्पी है देखने में तो आप बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और एक बहुत आलीशान ये मैच उन्हें हो रहा है इसको देख सकें। मैं उन तमाम भाइयों का जो अंदरून पाकिस्तान और बैरून मुल्क में पाकिस्तानी मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया और बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इस टूर्नामेंट से, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने कमेंट्स में और ज़ाती तौर पर फ़ोन करके हमें बताया है कि ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट अब तक जा रहा है, किसी किस्म की बदनज़मी नहीं हुई है। हल्की सी धूप एक मरतबा फिर नुमादार हो गई है। इरफान भाई की थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई है, इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि गर्मी की वजह से वो हीट स्ट्रोक हो जाता है और थोड़ी सी उनको रेस्ट दी जाती है गुस्ल करने के लिए, चूँकि पास ही नदी है वहाँ पे गए हुए हैं। तो अगले मैच तक इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे। कालिया फील्डिंग से मुतमईन होने के बाद शानी गलियात को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता चल के आते हैं, अंपायर को क्रॉस किया, हाथ ऊपर उठे गेंद की और इस मरतबा भी वेवर डिलीवरी थी। लेग स्टंप पे पड़ने के बाद मजीद बाहर की जानब निकली, लाइन और लेंथ पे काबू नहीं कर सके। हालांकि उनकी स्पीड खासी तेज है, स्पीड गन कह सकते हैं उनको, लेकिन अभी तक वो अपनी लाइन और लेंथ पे अबूर हासिल करने में नाकाम। जब सामने इतने बड़े इतने इनफॉर्म बैट्समैन हूँ तो फिर बड़ों बड़ों की लाइन और लेंथ खराब हो जाती है। चले क्योंकि एक रूल रखा गया कि 20 मिनट में 4 ओवर करना लाजमी है, वरना अगर तीसरे ओवर तक लेट हो जाते हैं तो 2 या 3 फील्डर बाहर हो जाएगा। स्लिप के ऊपर से खेले, बड़ी शानदार डिलीवरी थी इस मरतबा, ये थोड़ी सी बाहर की जानब निकली और विकेट कीपर के दूर से गुजरती हुई थर्डमैन की जानब गई। वहां पर भागते हुए विकेट कीपर गए और थर्डमैन के फील्डर भी आ गए थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और 1 रन का इजाफा हुआ, एक जिंदगी मिली अगर यहाँ पर स्लिप होती तो। भागते हुआ पैर को क्रॉस किया कालिया ने और इस मरतबा भी लेग स्टंप से खासी बाहर गेंद थी, यकीनी तौर पर ये भी वाइड बॉल हो सकती है, होगी और हो गई। धूप और छांव का खेल भी ग्राउंड में जारी है और कभी बादल आ जाते हैं सूरज के सामने, कभी सूरज बादलों की ओर से निकल आता है। एक बॉल इनकी इस ओवर में बड़ी दिलचस्प आउट स्विंगर हुई थी, बाकी सारी गेंदें इन स्विंग करने की कोशिश करते हुए। तेज हवा अभी चलना शुरू हो गई है। कालिया बैट्समैन के तैयार होने का इंतजार, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुआ एम्पायर को क्रॉस किया, हाथ ऊपर उठे गेंद की और इस मरतबा भी लेग स्टंप से खासी बाहर और बाहर की जानब जाती हुई, अभी तक अपनी लाइन और लेंथ को बिल्कुल काबू में नहीं रख सके हैं। एक चीज जो मुझे देखने में आई है कि कालिया पे के पास अभी तक कोई फील्डर या कोई खिलाड़ी नहीं गया उनको समझाए कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है और उसके बाद सही लाइन और लेंथ पे बॉल करनी है। फैसल काला सामना करेंगे शानी गलियात। फैसल काला आया, बैट को क्रॉस किया और इस मरतबा भी लेग स्टंप से खासी बाहर, जोरदार अपील करते हुए, अभी तक अपील करते हुए दोनों अंपायर गालबन आपस में डिस्कस करेंगे क्या ये एज है या वाइड बॉल डिक्लेयर होगी। फैसला दोनों अंपायर ने आपस में मशवरा किया और लेग बाय दिया गया है, ना ही वाइड ना ही आउट। बड़ी शानदार डिलीवरी थी और इस मरतबा भी थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर जानब गई ये बॉल। शानी गलियात इसको कतई तौर पर समझने में नाकाम रहे और वो ये समझे कि शायद ये बॉल बैट का किनारा लेकर गई। जोरदार अपील की फैसल काला ने, लेकिन गेंद
उनके जिस्म के साथ टकराने के बाद विकेट कीपर के पास चली गई। उन्होंने बड़ा शानदार डाई लगाते हुए कैच पकड़ा, मगर गेंद उनके ट्राउजर को छू कर आई थी। एक मरतबा फिर आए, बड़ी अच्छी गेंद थी इस मरतबा ऑफ स्टंप पे पड़ने, पहली बाल उन्होंने ऑफ स्टंप पे की, उछाल पैदा हुआ इस बाल में और बाल गुजरती हुई विकेट कीपर के पास चली गई। खासी तेज गेंद थी और थोड़ी उठी भी, खेलने में दिक्कत पेश आई शानी गलियात को। जलहरिया क्रिकेट ग्राउंड के रंग बड़े सुहाने, सामन का मायना, दरख्त अरे सरसब्ज़ शादाब, बड़ा दिलकश मंजर पेश करते हुए। जैसे ही हवा तेज चलती है दरख्त लहराना शुरू हो जाते हैं। इस मरतबा फिर फैसल काला खेलेंगे शानी गलियात, भागते हुआ गेंद की और इस मरतबा अपनी तवक्को के मुताबिक नहीं खेल सके, क्रॉस बैट के साथ खेले, लेग स्टंप की जानिब, शॉर्ट मिड विकेट की जानिब खेले। वहां पर 2 फील्डर भागते हुआ आए और गेंद को फील्ड कर लिया। सिर्फ 1 रन तक महदूद रखा फैसल काला को। मजमूई स्कोर 9। खासी एक्स्ट्रा रन के शामिल है इसमें। हालांकि जिस तरह के खिलाड़ी हैं शानी गलियात, अभी तक उस तरह की शाटें देखने को नहीं मिली। और इस मरतबा कैच निकलता हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक जुमला मैं बोल देता हूँ, बाकी आगे आप समझ जाएं कि जब शिकार निकलता है तो फिर आगे आप समझदार हैं, समझ ले, अपना जुमला जोड़ लें। वाइड करते करते जब रिदम में आए, बॉल लाइन और लेंथ पे की, तो एक आसान कैच विकेट कीपर के हाथों में आया और वो कतई तौर पर इस गेंद को कैच पकड़ने में भी नाकाम रहे और उनको तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा बॉल आएगा और कैच निकलेगा, कैच निकलेगा। वाइडें इतनी दी, उसके बावजूद एक शानदार ओवर में कहा जा सकता है इस पिच पर शानी गलियात के सामने गो के 4 या 5 बॉलें उन्होंने वाइड की, लेकिन बड़ा शानदार ओवर कहा जा सकता है। 10 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान के। मजबूत और दराज कद के मालिक बैट्समैन उस्मान असीब अब खेलेंगे उस्मान, जिनका ताल्लुक मछन्ना मरमूला से है। असीब अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की उठा कर मारा है, खूब मारा है। अंपायर के इशारे के बिना मैं कह सकता हूं ये छक्का है। असीब जिन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है जिस पर चांद तारा ग्रीन कलर का है, भागते हुआ है, माना गेंद की और इस मरतबा लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल। पता नहीं वेवर्ड बॉलों पे क्या मजा आ रहा है। तेज हवा चलनी शुरू हो गई है हमारे बाएं से जान जानब, यानी कि अगर कवर और पॉइंट की जानब स्ट्रोक खेल जाए तो हवा उसकी मदद करेगी। लेग स्टंप पे बाहर एक और वाइड बॉल, इस वाइड बॉल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18। अगस्त के नगमे बैक ग्राउंड में लगे हुए और ग्राउंड में यहाँ पर मौजूद आज इतनी बड़ी तादाद तमाशाई की आप नहीं आई है। शायद 2 बजे के बाद तमाशाई की तादाद ज्यादा हो जाए। उठाकर खेला, बाएं टांग उनकी उठी थी, फील्डर पहुंच चुके थे कैच लेने के लिए। बड़ी मेहनत जानफशानी के साथ आनी मन जगह थी और बड़ी तेजी के साथ भागते हुए गए, कैच तक पहुंच चुके थे और गेंद तकरीबन उनके हाथों में आने के बाद गिर गई। 2 रन का और इजाफा हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 20। उस्मान फील्डर की एफर्ट से खुश, लेकिन सारा लाते हुए कि ये कैच पकड़ लेते तो एक बहुत बड़ी विकेट थी सेव की। उस्मान भागते हुआ है, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की आस्टम से खासी बाहर गेंद थी और बाहर की जानब निकलती हुई अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया है और नाखुश नजर आ रहे हैं। वो से कह रहे हैं कि ये वाइड बॉल नहीं थी, अंदर आई थी, लेकिन अंपायर का फैसला अपनी जगह कायम। वक्त गुजर गया, रन मिल गया, एक्स्ट्रा की सूरत में 21 मजमूई स्कोर।
और कल भी मैं आपको बता रहा था कि आजकल की क्रिकेट में, और इस मरतबा भी आप से खासी बाहर और बाहर की जानब निकली और अंपायर ने अपनी जगह से टच से मस नहीं हुए, और इसका मतलब यह है कि ये लीगल डिलीवरी थी। उछाल पैदा हुआ इस बॉल में और बॉल गुजर गई। एक मरतबा फिर उस्मान भागते हुआ अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और इस मरतबा उठाकर मारा यकीनी तौर पर। अंपायर के इशारे का इंतजार है कि 6 या चौका और एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25। बड़ी क्लास की टाइमिंग के साथ ये खेला गया। थोड़ी सी बॉल ऊपर आई, उसे देखा और उसी अंदाज में पुल कर दिया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर चली गई। उस्मान तहसील ओपन की हैसियत से खेल रहे, भागते हुआ गेंद की आहिस्ता गेंद करने की कोशिश की, कामयाब हो गए। क्योंकि लेग बाइस के रन नहीं है, लिहाजा रुकना पड़ेगा अपनी एंड पे। और बड़ी शानदार डिलीवरी थी इस मरतबा उस्मान की, और उन्हें अपील कर रहे थे कि शायद ये बोल्ड हो गए हैं, लेकिन लेग भी का चूँकि आउट नहीं है, रन भी नहीं है लेग बाइस के, तो किसी किस्म का कोई खतरा नहीं हसीब के लिए। उनके बैट पे गुज्जर का स्टिकर लगा हुआ है। उस्मान हसीब को गेंद की और इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर अंदर लेकर आए, बॉल को टाइमिंग मिली। और मैं जैसे पहले आपको कह रहा था कि कवर पॉइंट के ऊपर से अगर खेलें तो बहुत बड़ा छक्का होगा, और ऐसे ही हुआ है। ये तकरीबन हवा में लहराती हुई तैरती हुई बॉल कहीं दूर जाकर गिरी, और इस 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31। 15.50 की एवरेज से अब तक रन स्कोर किए हैं। बड़ी शानदार बैटिंग हसीब की जानिब से। शानी गलियात अभी तक तौक़ुआत के बरखिलाफ उस तरह की बैटिंग करने में नाकाम, गो के पहले ओवर के बाद उनको इतनी बॉल नहीं मिली, इस ओवर में गालिबन वो नहीं खेल सके, लेकिन फिर भी उनसे बड़ी तौक़ुआत वाबस्ता हैं। पहला ओवर पेश किया था, पहली बॉल पेश की थी, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, माहौल के अंदर एडजस्ट कर चुके हैं। शानी बिल्कुल फैसल काला अपने ओवर का, अपने कोटे का दूसरा और मजबूत तौर पर तीसरा, और इस मरतबा अपने हाथ खोले, अपनी टाइमिंग लाजवाब जिसके लिए वो मशहूर हैं। खड़े खड़े बॉल को सीधा स्टेट बॉलर के सर के ऊपर से कहीं दूर पहुंचा दिया। पहला बुलंदो बाला छक्का शानी गलियात की जानिब से, और छक्के के साथ न सिर्फ उनके एतमाद में इजाफा हुआ है, बल्कि अब फैसल काला को मजीद 5 गेंदें करते हुए सोचना होगा कि कहाँ पे की जाएं। पिछली ओवर में उन्होंने खासी वाइड बॉल की थी, लेकिन काफी बेहतर ओवर हो गया था जिसमें सिर्फ 10 रन बने थे। एक मरतबा फिरा और इस मरतबा लेग साइड की तरफ खेला, उन्होंने खतरा, लेकिन फील्डर ने मुनासिब समझा कि इस गेंद को चौके से रोका जाए, ना कि कैच किया जाए, और प्रॉपर तरीके से थ्रो नहीं कर सके थे। विकेट कीपर भागते हुए गए कैच बॉल को रोकने के लिए, वो गेंद को ना पकड़ सके। फैसल काला आए ओवर थ्रो में, उन गेंद को पकड़ा, लेकिन पूरी कुव्वत के साथ थ्रो नहीं कर सके। गालबन उनके हाथ में पूरी तरह बॉल नहीं आया था, वरना शानी गलियात के लिए मुश्किलात साबित हो सकती थी। फैसल काला 10 रन पहले ओवर में दिए, तो 2 बॉलों पे 8 रन अभी तक दे चुके हैं फैसल काला। फील्डर से मुतमईन होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम का स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता लेते हैं, और फिर थोड़ा सा तेज भागते। बड़ी अच्छी गेंद थी, आउट होने का खतरा, लेकिन फील्डर वहां पर जो खड़े किए गए हैं उन्होंने सुस्ती दिखाई, और एक जिंदगी भी मिली और 4 रन भी मिले। बड़ी जबरदस्त गेंद थी, और इस मरतबा टाइमिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन जहां पर फील्डर मौजूद थे उन्होंने थोड़ी सी सुस्ती दिखाई, और गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन। जब इस तरह के कैच हो जाएं तो फिर मैच में एक जान सी जान आ जाती है, लेकिन ये सब खेल के साथ साथ 43 मजबूत स्कोर
बगैर किसी विकेट के नुकसान के। इस ओवर में 12 रन चले पहले 3 बॉल फैसल कालिया, फैसल काला ऑल पाकिस्तान ओपन खेल रहे हैं, क्लास के प्लेयर हैं। अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और इस पर दबा शानी गलियात। ऑल पाकिस्तान ओपन टू ऑल पाकिस्तान ओपन, और देखते हैं और एक मरतबा फिर हवा ने बड़ा साथ दिया, बॉल को बाहर तक तकरीबन पहुंचा चुके थे, खड़े रहे कि ये छक्का है, लेकिन तेज हवा चल रही है और जैसे ही फिजा में बॉल जाती है हवा में बॉल की मूवमेंट रुक जाती है और इधर उधर घूमती हुई बाउंड्री लेन के अंदर और सीधा हाथों में कैच चला गया था। खासी देर तक बॉल को देखते रहे, गेंद की लाइन में लेके आए और जब कैच उनके पास आया तो ऐसे गिरा दिया जैसे अपने घर में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कैसी फील्डिंग है यहाँ पे, ओपन प्लेयर क्या करेगा? बॉलिंग अच्छी लेकिन फील्डिंग उतनी ही बुरी। 2 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। फैसल काला ओ माय वर्ड, अगर इस तरह के कैच आप छोड़ दें और फिर तो करेंगे शानी के लिहाज आपको छोड़ेंगे, कति आपकी गलती है, कति तौर पर। और इस मरतबा स्टेट बैट के साथ शानी के लिहाज बायां कदम बाहर निकाला, टाइमिंग लाजवाब, मैदान के ऊपर से एक और बुलंद बाला छक्का रसीद कर दिया है फैसल काला को। सब कुछ खेल के साथ साथ छक्के भी, चौके भी, कैच भी छूट रहे हैं और एक्स्ट्रा की सूरत में रन बन रहे हैं। फील्डिंग में कोई साथ नहीं दिया अपने बॉलर का। 1, 2, 3 कैच हाथों से छूटे, चौथे की ट्राई नहीं की, तो फिर 3 ओवर में 4 कैच जब गिर जाएं तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि स्कोर इतना नहीं हो, ये सोचें भी ना। सिम्पलेट पिच है, फैसल काला गेंद की और इस मरतबा खेलें, लिपेट कर खेलें, 6 के लिए खेलें। ब्रांड ऑफ क्रिकेट शानी गलियात अपने हाथ दिखाते हुए क्लास की बैटिंग को कि उनको चांस मिले, उनकी गलती नहीं है। फैसल काला की बड़ी शानदार बॉलिंग की थी पहले ओवर में, गो के वाइट बॉल की थी, लेकिन दूसरे ओवर में उनके फील्डर ने उनका साथ नहीं दिया। जब एक इन फॉर्म और ऑल पाकिस्तान ओपन शानी गलियात जैसे बैट्समैन को चांस मिल जाए तो फिर ये तो करें कि वो इस चांस को से फायदा नहीं उठाएंगे, ये आपकी भूल है। और ऐसे ही हुआ, क्या झूठा मैदान के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर 2 बुलंद बाला छक्के रसीद कर दिए और 3 ओवर के इख्तिताम पे मजमूई स्कोर। थोड़ा सा स्कोर के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि ऑफिशियल स्कोर बोर्ड हमारे सामने है और जब से वहां से अनाउंसमेंट नहीं होती उस वक्त तक हम नहीं बता सकते। चौथे ओवर की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, आप स्टंप पे पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की जानिब आई। एक मरतबा फिर धूप मुकम्मल तौर पर ग्राउंड में आ चुकी है और तेज ठंडी हवाएं अब हमारे दाएं से बाएं जानब चलना शुरू हो गई हैं, यानी कि अब अगर बॉलर सही दिल लगी से बॉल करे तो हवा भी उसकी मदद करेगी। भागते हुआ है, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की गलियात को और शानी गलियात, यू ब्यूटी, स्टैंड एंड डिलीवर, high, wide and handsome. Absolutely amazing shot of the day. 102 meters long 6 hit by Shani Galiat. एक मरतबा फिर गेंद की, इनको जिंदगी मिली हुई है, क्या करें, कहाँ के बॉल करें। जब शानी गलियात को आप मौका देंगे तो फिर कम चांस है कि वो आपको मौका दें। हो गया जो होना था तीसरे ओवर में, दूसरे ओवर में खेले नहीं, नॉन स्ट्राइक एंड पे थे, हाथ दिखा दिए कैच छूटने के बाद, खूब पिटाई, भागते हुआ है, अंपायर का क्रॉस किया और इस मरतबा बड़ी अच्छी गेंद थी, ऑफ द टोज फ्लिक किया इस मरतबा और गेंद 2 रन के लिए चली गई
मिड ऑफ की जानब, मिड ऑफ और डीप मिड विकेट के बराबर में, और 2 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। जब शादी गलियार बैटिंग करने के लिए आया, ड्रॉप हो गया था और फिर शादी गलियार ने अगले 4 बॉल पर गालबन 70 से ऊपर स्कोर हो चुका है शादी गलियार ने ड्रॉप किया अपने ओवर की चौथी गेंद के लिए। भागते हुआ एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की फिर शानी गलियार ने ऑफ द टोस खेला और 2 फील्डर के दरमियान खेल के दौर आउट है ना। डाइव लगाकर इस बॉल को ना सिर्फ रोका बल्कि ग्राउंड से बाहर चले गए थे, उस जगह पे चले गए थे यहाँ पे ग्राउंड की बाउंड्री के बाहर बिल्कुल गहरी खाई है, और खुशकिस्मती से वो बच गए। उसी स्पीड में सीधा सीधा चले गए खाई में, लेकिन एकदम ही उठ के आ गए, वरना यहाँ पे बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है यहाँ पर फील्डिंग करना। इस ग्राउंड की जितनी भी खूबसूरती है, लेकिन ये साइड, जिस साइड पे बॉल गया है, गालबन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारे यहाँ पे राइट साइड की जानब, बॉलर के लेफ्ट साइड की जानब, और फील्डर ने डाइव लगाई है। एक फील्डर ने गेंद को मिस किया, दूसरे ने डाइव लगाकर न सिर्फ गेंद को रोका बल्कि खुद अपनी जान भी बचाई। 2 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। शानी गलियार, मर्दे बुरहान, बाला गेंद की और सच्ची गेंद फुल लेंथ जाकर ऑफ स्टंप पे किया, और 4 ओवर के इख्तिताम पे 20 मिनट में इनिंग्स का खात्मा किया। मजबूत स्कोर। मजबूत स्कोर है भाई। स्कोर क्या? हेलो, 74 रन बनाए, 74 रन बनाए और 75 रन का टारगेट है। बड़ी शानदार और दिलकश बॉलिंग का मुजाहरा भी देखने को मिला, लेकिन जब कैच छूट गए तो उसके बाद बड़ी शानदार और दिलकश बैटिंग की शानी गलियार ने अपना हक अदा कर दिया। शानी गलियार ने अब आप हिसाब लगा लें कि 24 बालें हैं और 75 रन चाहिए, यानी कि तकरीबन हर बाल पर 3 रन लाजमी बनाने हैं। थोड़ा सा ऊपर 1-2 वाइड बॉल हो जाएं तो स्कोर तब जाके हासिल होगा। तो 3 रन का अगर फी बॉल के हिसाब लगा लें तो तकरीबन 19 रन के हिसाब से स्कोर करना होगा पर ओवर। 6 बालें 19 रन। फैसल काला ओपन प्लेयर की हैसियत से, उस्मान तहसील ओपन की हैसियत से दोनों खेल रहे हैं और दोनों ने बॉलिंग तो की। अब बैटिंग के शोबे में देखते हैं वो क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। मैं जितने भी सामीन हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ अगर मैं आपका कमेंट्स नहीं पढ़ सकता। धूप है, थोड़ी सी मेरी नज़र का थोड़ा सा इशू है कि वो सुर्ख रंग का गोश्त आ गया है मेरी आंखों में। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी नज़र तो ठीक है, लेकिन गोश्त आने की वजह से थोड़ा सा मुझे दिखाई देने में करीब की नज़र थोड़ी सी वो उसमें फ़र्क पड़ गया है, तो मैं इसके लिए पेशगी आपसे माजरत चाहता हूँ। मेरी जगह जो मेरे भाई आप एक दूसरे को कमेंट्स में जवाब देते रहें। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। जो बैरून मुल्क पाकिस्तान से दूर मजदूरी के सिलसिले में गए हैं, अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत डाले। आपकी क्रिकेट से लगन, आपसे क्रिकेट की मोहब्बत, आपका वलवला हमें भी जला बख्शता है। हमारा भी दिल करता है कि हम जोश में आकर कमेंट्री करें, आपको ऐसे तरीके से महसूस करें कि आप जो इतने दूर बैठे हमारे मैच देख रहे हैं, आपको हमारी आवाज़ से, खेल खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग से आप देख के खुश हूँ। और हमारा भी ये काम बनता है कि हम लम्हा बलम्हा आपको हर बाल बाई बाल हर एक चीज़ आप तक पहुँचाएँ। इस धूप में अंपायरिंग करना बड़ा मुश्किल है, इस धूप में फील्डिंग और बैटिंग करना कितना मुश्किल है ये आप बखूबी जान सकते हैं। ख़ास तौर पर जो सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन में रिस्क के सिलसिले में गए हुए हैं, उनको गर्मी का एहसास होता है कि उधर कितनी गर्मी है। यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह रात ठंडी हो जाती है, अगर बारिश हो जाए तो पूरा दिन माशाल्लाह अच्छा गुजर जाता है। लेकिन ये 3 दिन से पहले दिन जब खेल शुरू हुआ तो उस रात को खेल शुरू होने से पहले शदीद बारिश हुई थी। वो
टूर्नामेंट का आगाज़ तकरीबन 1.5 या 2 घंटे लेट हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार बेहतरीन मौसम चल रहा है। गो के तेज़ गर्मी है, लेकिन खेल जब आप खेलते हैं और आपकी लगन खेल की जानब मरकूज़ होती है तो यकीनी तौर पर ये गर्मी महसूस नहीं होती। और उस वक्त ज़्यादा गर्मी लगती है जब आपकी टीम इतने दूर से सफ़र करके आए, आपकी टीम पहले राउंड से ही बाहर हो जाए तो yकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा दुख होता है। इरफान भाई की बड़ी हिम्मत है कि वो हर टूर्नामेंट में पर वक्त पहुँच जाते हैं और बड़े एहसन तरीके से वो आपके साथ लाइव आते हैं, आपको मैच दिखाते हैं। इतनी जितनी गर्मी भी हो वो बैठ के आप तक मैच पहुंचाते हैं। और मैं इरफान भाई की हिम्मत को दाद पेश करता हूं कि वो पूरा सर्कल लोरा क्या पूरे पाकिस्तान में उनकी लोरा हज़ारा टेप बॉल के पेज से उनके मैच देखे जाते हैं और उन्हें दाद दी जाती है। आप भी उनके लिए हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई कैसे होगी ये आप बखूबी जानते हैं। ये यानी कि ये जो आप मैच देख रहे हैं इसे शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग मैच देखेंगे इरफान भाई का दिल और बड़ा होगा। आप तक मैच पहुँचाने में हमें बड़ी खुशी होगी और नेक्स्ट मैच में हम और ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ आप तक मैच शानी को आदि ससना में फिर फैसल काला ब्रांड ऑफ क्रिकेट दोनों ओपन प्लेयर ऑफ पाकिस्तान खेलने के लिए आए जलैरिया क्रिकेट ग्राउंड में। और फिर मुकाबला यहाँ के तमाशाइयों को देखने को मिला। क्या खूब मुकाबला है। वाइड की छक्के खाए, कैच छोड़े तो जवाबी बात और बड़ी अच्छी गेंद थी। एक मिसाइल फायर किया फैसल काला ने तो स्कट मिसाइल मार दिया शानी गलियात ने। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुकाबला फैसल काला और शानी गलियात बाराकाऊ के रहने वाले हैं। फैसल काला सामना करेंगे शानी गलियात का। शानी गलियात आया पैर को क्रॉस किया, गेंद की आहिस्ता गेंद की और बोल्ड कर दिया फैसल काला को। ये देखें कहाँ पे खड़े हैं, अभी तक हिले नहीं है। लेग स्टंप पे समझे कि ये बॉल की, लेकिन फैसल काला ऑफ स्टंप से आगे चले गए। क्रॉस बैट के साथ खेले, आहिस्ता गेंद की धोखा दिया और जहां पे मिसाइल काम नहीं कर रहे थे वहां पे उनकी एक चुटकी काम कर गई। चुटकी नसवार की नहीं, स्लो डिलीवरी। इसे कहते हैं नफ्स का खेल, इसे कहते हैं जान फशानी, इसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ प्लेयर। छक्का खाया, घबराए नहीं, अगली गेंद के लिए आए, फुल लेंथ जार किया, बैट्समैन को बांध गए, लेकिन उससे अगली गेंद पर वो कर दिखाया जो एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी। अगली गेंद के लिए आ गया कि फिर खेल गए। नो बॉल, लेकिन शॉट ऑफ द डे। भाई ना तो चलो 7 नंबर की जर्सी पहने हुए अमायूं शाह हैं या अमायूं शाह की जर्सी पहनी हुई है। अमायूं शाह के प्यार में उन्होंने अमायूं शाह के नाम की जर्सी पहनी हुई है। अमायूं शाह को मेरी तरफ से सलाम। और उनका नाम जलैरिया क्रिकेट ग्राउंड में झूम रहा है। यहाँ पे आप जिंदा हैं, आपके नाम की जर्सी पहन के आपसे मोहब्बत करने वाला एक लड़का 07 नंबर जर्सी, मोटी आंख, वो खेल रहा है। गेंद की उस पर बहुत तेज गेंद करने की कोशिश की, कामयाब हुए विकेट कीपर इस बॉल को ना पकड़ सके और लेग अंपायर का इशारा कि ये बॉल उनके जिस्म के साथ टकराने के बाद गई है। बड़े जबरदस्त अंपायर हैं कासिम अब्बासी। हम तन क्रिकेट की जानब हम तन जब ग्राउंड में होते हैं, चाहे अंपायर हूँ, बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, कासिम अब्बासी की ये खासियत है कि मुकम्मल तौर पर वो क्रिकेट में गुम हो जाते हैं।
खुद को पूरी तरह ग्राउंड में रखते हैं। भागते हुआ आगे इस मरतबा सामने की जानब खेले, आउटफील्ड खासी स्लो है, 1 रन पे इत्फाक करना पड़ेगा और रन आउट का खतरा, लेकिन बिना देखे ब्लाइंड रनिंग इसे कह सकते हैं आप। हुमायूं शाह के पड़ोसी, उनके गांव के रहने वाले, उनसे प्यार करने वाले, 7 नंबर की जर्सी पहने हुमायूं शाह नाम की, वो रन आउट हुए, वापस जा रहे हैं। हालांकि वो सीधा दौड़ रहे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड की जानब से इस तरह वापस पलटे। ये गलती थोड़ी सी उस्मान की भी थी कि वो रन लेने के इरादे से आधी पिच पे पहुंच चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बॉल पिक हो चुकी है, वापस थ्रो आ चुका है, तो उन्होंने बेहतर समझा कि खुद को बचा लें और रन आउट हो गए। दूसरा नुकसान आते ही छक्का रसीद किया और अगली गेंद पर वो आउट होकर पर भी हमने वापस आ चुके हैं। आज़ादी के रंग पाकिस्तानी अवाम के संग, दुनिया में जहाँ कहीं पाकिस्तानी हैं, कल 14 अगस्त आपने पाकिस्तान का परचम लहराना है, अपनी शर्ट्स पे लगाने हैं। शानी अगले ओवर की पहली गेंद के लिए लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। बैट्समैन ने इस गेंद को जाने दिया, खुद को बॉल की लाइन से अलग किया, 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। शानी अगली गेंद के लिए भागते हुआ है, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और खेल गए, आउट होने का खतरा, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और बड़ा शानदार कैच करके तहसील ओपन उस्मान की इनिंग्स का खात्मा कर दिया। ऑल ओपन पाकिस्तान और तहसील ओपन उस्मान उम्मीदों के महवर आउट होकर पवेलियन की वापस जाते हुए ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि तमाम खिलाड़ी खुशी से एक जगह पे जमा हो गए हैं, जिन्होंने बहुत कीमती विकेटें हासिल कर ली हैं और तकरीबन मैच अपनी गिरफ्त में कर लिया है। फैसला तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये मैच किस तरफ जाएगा, क्रिकेट है, कुछ भी होना कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैच बना लिया है और बहुत अच्छी तरह से बना लिया है। सावल स्टार नगरी शानी गिलियाद के रिडार में शानी गिलियाद का कैच छोड़ा, उसके बाद दर्द सर बन गए। जब बॉलिंग के लिए आए तो उन्होंने वहीं से आगाज किया जहां पे उन्होंने बैटिंग का इख्तिताम किया था, उठाकर खेला तामी पेसर की गेंद को और बड़ा शानदार और आसान कैच छोड़ दिया, सीधा अपने आप को गेंद की लाइन में लेकर आए थे और बड़ा आसान कैच छोड़ दिया। मुजम्मल हैं और यहाँ पे मुझे बताया गया कि ये कैप्टन है, लेकिन उनकी चाल डाल से ऐसे नहीं लग रहा कि इनमें कप्तानी वाले वो सॉन्ग्स हैं। भागते हुआ गेंद क्या उस दबा खेलें, खूब खेलें, 6 के लिए खेलें, बड़ा ही शानदार टाइमिंग, लाजवाब टाइमिंग। इस तरह के जोरदार शो खेलने, मैच में रहना है। क्या ओपन प्लेयर अगर आउट हो जाए तो क्रिकेट बाकी नहीं रहती? नहीं, ऐसे कल के मैच में हुआ है, लोकल खिलाड़ियों ने अपनी टीमों को जिताया और क्या कमाल की शॉट। इस तरह की बैटिंग हो तो फिर मैच का कुछ भी हो सकता है। सावल स्टार के लिए उम्मीद की किरण बने हुए सावल स्टार की टीम के लिए उम्मीद की किरण बने हुए बैट्समैन नाम मुश्तबा गालबन, मुजाहिद वाकई मर्दे मुजाहिद, मर्दे बुरान। अब तक के खेले गए दोनों स्ट्रोक बड़ी कुव्वत के साथ खेले गए और दोनों बाउंड्री से कहीं दूर जाकर गिरे। 29 मजमूई स्कोर। दूसरे ओवर का खेल, भागते हुआ है, अंपायर को क्रॉस किया, खेल गए, लेकिन गेंद उनके जिस्म के साथ टकराई है, करीबी जमीन पर लुढ़कती हुई
रुक गई और खुद मुजाहिद ने बॉल को उठाया और वापस किया बॉलर को। गेंद उनके बैट के साथ टकराने के बाद जिस्म के साथ टकराई, उन्होंने बेहतर समझा कि सिंगल ना लिया जाए। मुजाहिद, इनके जिस्म से पता चलता है कि मजबूत जिस्म के मालिक हैं। दूसरी जानब बॉलर भागते हुआ आया, अंपायर को क्रॉस किया और इस मरतबा अपनी तवक्को के मुताबिक तो ना खेल सके, फिर भी 1 रन मिल गया उनको। ग्राउंड ऑल अराउंड द ग्राउंड खेले थे। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 ओवर हुए हैं, यानी कि 9 बॉलों पे 30 रन बना लिए। सॉरी 11 बॉलें हुई हैं। भागते हुआ अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की ओ खेल गए, खड़े हैं, यकीन है ये छक्का होगा और हो गया। 2 ओवर के इख्तिताम पे 36 रन। अगर 19 की एवरेज चाहिए तो फिर 36 रन बना लिए हैं। 19.50 की एवरेज अब दरकार है, लेकिन ये देखना होगा कि तीसरा ओवर शानी का लिहाज करते हैं या कोई और। मैच कौन सी जानब जाता है, ऊंट कौन सी करवट बदलता है, ये वक्त के साथ साथ ये क्रिकेट का हुस्न है। इस तरह के मैच मजा करते हैं, कभी एक जानब कभी दूसरी जानब। शुक्र है कि 1 साइडेड अभी तक मैच नहीं हुआ है। उम्मीद की किरणें दोनों जानब, जैसे बादल और धूप का छांव जारी है, इसी तरह यंग स्टार गढ़ी और संवल स्टार नगरी के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकाबला मैच जारी है। 39 रन 12 बॉलें क्रिकेट है। पहुंचे मुजाहिद को गेंद की, खेल गए मुजाहिद हैं। एक मुजाहिद वो होता है जो दुश्मनों के कैंप में जाके हमला करता है, और एक मुजाहिद ये है कि आ गया और छा गया। क्रिकेट का मुजाहिद वार करते हुए मुखालिफ टीम के बॉलर को आड़े हाथों लिए हुए, क्या करें, कहां पे बॉल करें। मुजाहिद दर्द सार बन गए। पहुंचे अंपायर को क्रॉस किया और मुजाहिद के आउट होने का खतरा। विकेट कीपर भी इस गेंद को ना पकड़ सके और थर्ड मैन का फील्डर भी कैच नहीं कर सका। 2 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47। क्या मुजाहिद का कैच पकड़ते पकड़ते हाथों से निकल गया। मैंने घूम के पीछे देखा तो कैच उनके हाथों से गिर चुका था। अफसोस का इजहार कर रहे हैं अभी तक थर्ड मैन के फील्डर और विकेट कीपर। शानी मुजाहिद को आए गेंद की और आहिस्ता गेंद की थी शानी ने। क्रिकेट की बहुत बड़ी सूझबूझ है शानी के दिमाग में। अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। अब तक छक्का तो लग जाता है। ये गेम ऑफ क्रिकेट है, जेंटलमैन का गेम है, लेकिन शानी गलियात ने अपने वो सारे हथियार आज आजमाए हुए कि कभी तेज गेंद कर देते हैं, कभी स्लोअर वन कर देते हैं और कभी ऑफ कटर कर देते हैं। शानी उम्मीद की किरण, मुजाहिद ये भी उम्मीद की किरण। भागते हुआ आए गेंद की, बड़ी तेज गेंद की थी। ये देखें इनकी स्पीड। पहले बॉल ऑलमोस्ट इस बॉल के मुकाबले में आधी स्पीड थी। इतनी तेज गेंद कर दी कि बैट्समैन का बैट बाद में घुमा, बॉल गुजरती हुई विकेट कीपर के पास चली गई। शानी गलियात भागते हुआ अंपायर को क्रॉस किया, गेंद थी लेकिन खेल गए और इस बार बंदे को कैप्टन बना दिया है। हाथों के ऊपर से बॉल गुजर गया, देख रहे हैं, और अपनी शर्ट और शलवार को सेट करते हुए कैप्टन मुजम्मल
चालू से नहीं लेता कैप्टन है। मुझे इनमें वो कोई चीज नजर नहीं आ रही कैप्टन वाली, ना उनकी फील्डिंग, हंसते बहुत प्यारा है, उनकी रंगों से उनकी हंसी बड़ी जबरदस्त महसूस हो रही है, उनके दांत सफेद कलर के बहुत जबरदस्त नजर आ रहे हैं यहाँ से भी। लकी कैप्टन है। मुझे बताया जा रहा है कि ये खुशकिस्मत कैप्टन है। देखते हैं कि इस मैच में या इस टूर्नामेंट में उनके लिए किस्मत उन पे वो खूबसूरत डाइव लगाकर पकड़ने की कोशिश की थी और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये हवा में मुकम्मल तौर पर जंप लगाया सामने की जानब और बड़ा शानदार कैच करने की कोशिश में गेंद उनके हाथों में आते आते निकल गई, लेकिन जिस तरह की डाई लगाई ऐसे महसूस हो रहा था कि हार्ड बॉल के अच्छे प्लेयर हैं। ये सामने जो वाइट कलर की जर्सी पहने हुए उनके सामने की जानब ग्रीन कलर का चांद और तारा है, नाम का मुझे पता नहीं, असीब गालबों ने। सामल स्टार नगरी ऐसी लड़की ना है, लड़का है। शॉट डाला बंदा, एक फील्डर खाली रह रहे जी। नो बॉल और तू शॉट डाला, एक बंदा फील्डिंग कर रहा है। तालियों की गूंज में 12वें खिलाड़ी इरफान भाई, इरफान खुर्शीद फील्डिंग के लिए आ चुके हैं और जैसे ही इरफान खुर्शीद नुमादार होते हैं, चाहे फील्ड में हूँ या वैसे ग्राउंड में हूँ, यहाँ पर पूरा स्टेडियम में जितने भी तमाशाई होते हैं तालियां बजाकर उनको दाद देते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि इरफान खुर्शीद हमारे आंखों के सामने आ चुके हैं और बोल्ड कर दिया। यंग स्टार की टीम फतह के बहुत करीब, शानी गलियात की टीम और फतह के दरमियान बहुत कम वक्त रह गया है। और आप खेलने के लिए आए हैं। भागते हुआ अंपायर को क्रॉस किया, साद है बैट्समैन और साद इस गेंद को खेलना चाहते थे। 555 नंबर की शॉट साद, इनकी शॉट पे भी हुमायूं लिखा हुआ है। गालबन हुमायूं शाह के पास जितनी शॉटें थी वो जाते जाते तकसीम कर गए हैं गड़ी वाले। उनका प्यार इन लोगों के जज्बात से हमें पता चलता है कि हुमायूं शाह से कितना प्यार करते हैं। एक मरतबा फिर आ गए, क्या बड़ी अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, वाइट बॉल करार दी गई है। अंपायर ने अपने दूसरे अंपायर की जानब देखा कि कहीं लेग बाइट तो नहीं होगी और गेंद उनके जिस्म के साथ बिल्कुल नहीं टकराई, गुजर गई। 1 रन का इजाफा स्कोर में हुआ। 25 रन चाहिए, 4 बालें हैं और 4 बुलंदो बाला छक्के। 2000 रुपए का ऐलान किया गया है अगर 4 छक्के लगाते हैं तो, लेकिन 4 छक्के तो क्या। और एक मरतबा फिर फ्लाई एमआरएस की शर्ट पहने हुए कीपर ने कैच छोड़ दिया और इरफान खुर्शीद आए, उन्होंने बॉल को फील्ड कर लिया और 1 रन तक महदूद रखा बैट्समैन को। अब रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। असीब एक मरतबा फिर आ गए जी और आउट हो गए और इसके साथ ही ये मैच यंग स्टार की टीम जीतने में कामयाब हो गई है और अगले राउंड के लिए उन्होंने मुकाबला करना है
कोला किंग से। उस वक्त के लिए हम आपको वापस स्टूडियो लिए चलते हैं। बहुत शुक्रिया।